इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल कीप लर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं एरिक एरिक्सन की थ्योरी की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है एरिक एरिक्सन, ठीक है। इनका पूरा नाम है एरिक एरिक्सन, जिन्होंने क्या दिया है, मनोसामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है। ये समाज की बात करते हैं, ये इन्वायरमेंट की बात करते हैं। ये बहुत ज़्यादा हद तक प्रभावित थे सिगमंड फ्राइड से। तो जो फ्राइड थे वो मनोविश्लेषणवादी थे, जिन्होंने सेक्सुअल अर्ज पे बात की, लैंगिकता पे बात की, नार्सिसिज्म की बात की। तो कई सारी इन्होंने बातें की जिससे ये बहुत ज़्यादा अधिक प्रभावित थे। पर इनके कुछ जो विचार थे वो इनसे अलग थे। इन्होंने जो सिगमंड फ्राइड की बेटी थी एना फ्राइड, उनके साथ भी काम किया था। आगे देखते हैं। इनका जो जन्म था वो 1902 ईस्वी में हुआ था और इनकी जो मृत्यु थी वो 1994 ईस्वी में हुई थी। हमें पूरी डिटेल रखने की जरूरत नहीं। वैसे तो ये 15 जून को पैदा हुए थे, 15 जून 1902 में, और 13 मार्च 1994 में मर गए थे। पर इतना याद रखने की जरूरत नहीं और हम याद भी नहीं रख सकते। तो हम इतना ही याद रखेंगे, 1902 में ये पैदा हुए थे और 1994 में मर गए थे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इन्होंने संवेगों पे भी काम किया, मतलब इमोशंस की हम किस तरीके से डेवलप करते हैं। इन्होंने 8 स्टेजेस बताई हैं, जैसे कि अभी हम आगे बात करने वाले हैं। जर्मनी में ये पैदा हुए थे और अमेरिका में इनका लालन पालन हुआ था। इस वजह से इन्हें जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट कहते हैं या मनोवैज्ञानिक कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, इन्होंने 1963 ईस्वी में अपनी एक बुक दी थी जिसका नाम था चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, जिसमें इन्होंने 8 अवस्थाओं की बात की थी कि मानव का विकास किस तरीके से होता है। मानव का जो विकास है, इन्होंने कुल 8 अवस्थाओं में बांट दिया था कि कौन सी अवस्था में इंसान किस तरीके से विकसित होता है। उसमें इन्होंने बात की थी कि पहचान के संकट की, यानी आइडेंटिटी क्राइसिस की बात की थी, ठीक है, कि नेगेटिव और पॉजिटिव की बात की थी कि किस तरीके से बच्चा अगर पॉजिटिव वे में डेवलप कर जाएगा तो क्या होगा और नेगेटिव वे में अगर डेवलप कर जाता है तो क्या होता है। हर एक स्थिति में, हर एक स्टेज में एक संकट होता है, एक द्वंद्व होता है। तो देखिए, चलिए आगे देखते हैं। तो इनकी जो थ्योरी थी उसको हम मनोसामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहते हैं, या उसको हम साइको डायनेमिक थ्योरी या तथ्यात्मक थ्योरी भी कह सकते हैं। बेसिकली इन्होंने और भी कई सारी चीज़ों पे काम किया था और शिक्षा के क्षेत्र में इनका कई आलोचनाएं भी हुई थी इनके इस जो सिद्धांत था, पर शिक्षा के क्षेत्र में इसका विशेष योगदान है। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं। विश्वास बनाम अविश्वास, ये कुल 8 स्टेजेस हैं। विश्वास बनाम अविश्वास, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ठीक है। तो इसको कहते हैं, फिर ये जो अवस्था है वो 0 से 2 ईयर तक चलती है, मतलब 0 to 2 ईयर्स चलती है। और अगर हम बात करें तो ये कौन सी अवस्था है, ये मानव विकास की शैशवावस्था है, ठीक है। मानव विकास की शैशवावस्था में आती है और इसमें इन्होंने कहा है कि सभी अवस्थाओं में एक द्वंद्व रहता है, यानी एक हर जो अवस्था है, सारी स्टेजेस अपने आप में कॉन्फ्लिक्ट फेंकती हैं या द्वंद्व क्रिएट करती हैं, या हम कहें संकट देती हैं। 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। कि बच्चा अगर पॉजिटिव वे में डेवलप हो गया, उसे अच्छा प्यार मिला, लव मिला, केयर मिली, क्योंकि जो शैशवावस्था होती है, ये जो पहली स्टेज है, शैशवावस्था जो होती है, उसमें क्या होता है, बच्चा अपने सेंसेस के थ्रू सीखता है, महसूस करता है, चीज़ों को देखता है। तो इस अवस्था में क्या है, जब वो पॉजिटिव तब फील करेगा जब उसे लव मिलेगा। बच्चा छोटा है तो इसमें एक क्रिया, अगर क्रिया की बात करें तो हमें क्रिया दुग्धपान की क्रिया होती है, उसकी केयर की जाए, प्यार दिया जाए उसे। और गुण क्या डेवलप होगा यहाँ पे, जब वो पॉजिटिव वे में डेवलप कर जाएगा, उसका विकास अच्छे से हो जाएगा, तो गुण क्या आएगा, तो गुण आएगा उसके में उम्मीद जागेगी, यानी होप आएगी जीवन को लेके, जीवन को लेके होप आएगी। और अगर वो नेगेटिव वे में विकसित हो गया या विकास हो गया उसका, जीवन का नेगेटिव वाला उसका पार्ट जो है वो ज्यादा हावी हो गया, तो क्या होगा, वो जीवन भर हीनता की भावना में रहेगा। और जो एरिक एरिक्सन है वो तो ये भी कहते हैं कि जो आगे वाली स्टेजेस है, वो जैसे इस वाली स्टेज में नकारात्मक रूप से उसका विकास हो गया, तो आगे जो स्टेजेस आएंगी वो भी इससे प्रभावित होंगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, बच्चे को लव चाहिए, केयर चाहिए। कुछ माता पिता होते हैं
जो अपने बच्चों को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं या काम करने चले जाते हैं, तो उस वजह से बच्चा क्या करता है, उसका नकारात्मक रूप से उसका विकास हो जाता है। बच्चे का नकारात्मक रूप से विकास हो जाता है, जिससे उसके लिंग पे भी प्रभाव पड़ता है और भी उसके जो विकास है वो ठीक ढंग से नहीं हो पाता। लोगों से आई कांटेक्ट करने में, आगे आने वाली अवस्थाओं में कई सारी प्रॉब्लमें उसको देखनी पड़ती हैं, कई सारी समस्याएं आती हैं जीवन को लेकर। तो इस अवस्था में बच्चे के साथ क्या करना है, अगर वो हॉस्पिटल में अगर उसका जन्म हुआ है तो लोग उसको प्यार कर रहे हैं, सभी लोग साथ में हैं, ना कि लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, उसको सब लव केयर कर रहे हैं उसकी, तो वो क्या होगा, उसका पॉजिटिव वे में उसका विकास हो जाएगा। पर अगर नकारात्मक रूप से होगा तो जीवन भर उसमें हीनता की भावना बनी रहेगी। चलिए अगली हम अवस्था को ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, यानी स्वतंत्रता बनाम शर्म। ये जो अवस्था है वो हमारी 2 से 3 साल की अवस्था है और ये पूर्व मानव विकास की पूर्व वाले अवस्था में आएगी। इसमें भी एक ये जो अवस्था है, जैसे हमारी शैशवावस्था थी, उसमें भी जो अवस्था थी वो कॉन्फ्लिक्ट फेंकती थी, संकट देती थी कि बच्चा सकारात्मक रूप से विकसित होगा या नकारात्मक रूप से विकसित होगा। ऐसे ही उनकी जो दूसरी स्टेज है, दूसरी स्टेज पे जो बच्चा आता है तो वो थोड़ा बड़ा हो चुका होता है, यानी 2 से 3 साल की अवस्था में आ गया है, तो वो वाली अवस्था स्वतंत्रता बनाम शर्म होगी या ऑटोनॉमी वर्सेस शेम होगी। तो इसका एक फॉर्मूला भी है, TAI का Q और IGE, ठीक है। ये तो पहला हमारे T से क्या था, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। अब हम पढ़ रहे हैं दूसरा वाला A, तो ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। तो क्या है, स्वतंत्रता बनाम शर्म 2 से 3 साल तक की अवस्था है और पूर्व वाले अवस्था की ये अवस्था है। इसमें क्या होता है, जो बच्चे हैं उनको थोड़ी सी फ्रीडम चाहिए, वो बाहर जाके थोड़ा खुलना शुरू करते हैं, तो जो माता पिता है उन पर बर्डन नहीं डालेंगे, उनको रोक के नहीं रखेंगे। अगर वो कुछ लेने गए हैं, उनको छोटे छोटे काम करने में मदद करेंगे, अगर वो कर रहे हैं, रंग भी भर रहे हैं अगर किसी चीज़ में, तो उन्हें और प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि हतोत्साहित कि एक ऐसे फैला दिया है, ये क्यों किया है। बिल्कुल कुछ फैला रहे हैं, खेल रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो उनको करने देना है, जिससे कि वो किसमें पॉजिटिव वे में डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, पहला हमारा क्या था, पहली स्टेज की हमारी क्या थी क्रिया, तो पहली हमारी स्टेज की क्रिया थी फीडिंग, यानी दुग्धपान, और इसमें गुड़ क्या आ रहा था, गुड़ आ रहा था हमारा, होप आ रही थी, यानी उम्मीद आ रही थी। ठीक है, ये पहली स्टेज की थी। अब हम दूसरी स्टेज की बात करें तो दूसरी स्टेज हमारी है, उसमें क्या क्रिया होगी, क्रिया उसमें होने वाली है कि टॉयलेट ट्रेनिंग, टॉयलेट ट्रेनिंग होगी, और इसमें गुण क्या डेवलप होगा, उसमें इच्छा शक्ति आएगी, जीवन को लेके इच्छा शक्ति आएगी। ठीक है, ये दूसरी स्टेज की होगी, क्योंकि उसमें पूछा जाता है, या हम इसको याद रख के भी आसानी से अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं कि पहले में जो क्रिया होगी वो फीडिंग होगी, कि माता बच्चे को ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट में, इससे पहले वाली जो स्टेजेस थी उसमें बच्चा क्या है, अगर उसको थोड़ा सा लव मिलेगा, केयर मिलेगा, वैसे तो सभी अवस्थाओं में लगभग जब तक बच्चा छोटा रहता है या किशोर अवस्था तक भी अगर हम कहते हैं तो बच्चे को लव चाहिए, केयर चाहिए। तो अभी जब बच्चा सेंसेस के थ्रू सीखता है पहली अवस्था में, जो विश्वास बनाम अविश्वास है, उसमें क्या चाहिए, तो मुख्य क्रिया क्या है, फीडिंग, दूग्धपान समय पर होना चाहिए बच्चे का, बच्चा रो रहा है, उसका डायपर नहीं चेंज किया गया, तो ये क्या है, उसे नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएगा। ऐसे ही अगली स्टेज में हमारी स्वतंत्रता बनाम शर्म है, तो बच्चा अगर पूर्ण रूप से खुल नहीं पाएगा दुनिया में, या कुछ कलर कर रहा है, भर रहा है, उसको डिस्टर्ब कर दिया गया, तो उसमें हीनता की भावना आ जाएगी, शर्म आ जाएगी, जिंदगी भर शर्म में जीता रहेगा। तो उसमें मुख्य क्रिया क्या है, टॉयलेट ट्रेनिंग, वो खुद करना सीखे। ठीक है, फिर इच्छा, इसमें गुण क्या आता है, इच्छा शक्ति, अगर वो सकारात्मक रूप से विकसित हो पाया तो उसमें क्या, इच्छा आएगी जीवन को जीने की। ठीक है,
चलते हैं अगली स्टेज। पहले हमने टी से देखा ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जो कि हमारी शैशवावस्था थी, मानव विकास की। दूसरी हमने देखी ए से ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, तो वो हमारी दूसरी अवस्था थी। अब हम तीसरी जो टी की घात 3 है उसमें पहले वाले आई का देखेंगे। तो तीसरी हमारी अवस्था है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, यानी हिंदी में हम इसको कहेंगे पहल बनाम ग्लानि। इसको एरिक एरिक्सन ने उत्तर वाले अवस्था में रखा है। और ये 3 से 5 साल तक की अवस्था है। 3 से 5 साल तक की अवस्था है। इसमें इसको एरिक्सन ने प्ले एज भी कहा है, खेल की अवस्था। इसमें बच्चे को खुद रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने का शौक होता है कि बच्चा मॉनिटर बना दिया तो खुश हो गया, और भी कोई जिम्मेदारी दे दी कि तुम अगर ये जिम्मेदारी रखो मैं करके बाहर जा रहा हूँ, तो भी बच्चे को अच्छा लगता है। मम्मी पापा को उसको फ्री छोड़ना है थोड़ा सा इस वाली भी अवस्था में। तो इसमें गुण क्या डेवलप होगा, इसकी क्रिया होगी एक्सप्लोर करने देंगे बच्चे को, और गुण क्या होगा पर्पस, यानी उद्देश्य। ठीक है, क्या होगा पर्पस आएगा जीवन के उद्देश्य या लक्ष्य उसके लिए हो पाएगा अगर इस वाली स्टेज में वो सकारात्मक रूप से विकसित हो पाया। इसमें भी एक कॉन्फ्लिक्ट फेंकेगी ये अवस्था कि बच्चा अगर सकारात्मक रूप से विकसित हो पाया तो जीवन को लेके एक आशा जागेगी, एक लक्ष्य के लिए निर्देशित हो पाएगा कि बच्चा समझ पाएगा कि हमें भी अपने जीवन में कुछ करना है। ठीक है, तो और नकारात्मक रूप से विकसित हो पाया अगर आपने उसको खुलने नहीं दिया, सोसाइटी में गया है, बातचीत कर रहा है, कोई काम वगैरह या टॉफी वगैरह लेने गया है, तो वापस आके कहा हो तो आपने उसको डांट दिया या ज्यादा उसको बातचीत करने का मौका नहीं दिया, तो क्या होगा, वो हमेशा हीनता में जिएगा, ग्लानि में जिएगा, शर्म में जिएगा। ठीक है, चलिए आगे की अवस्था। पहला हम देख चुके हैं, दूसरा देख चुके हैं, और आई की घात 3 का एक आई देख चुके हैं, तो हम दूसरा वाला आई देखते हैं। तो ये वाली हमारी स्टेज है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, मतलब परिश्रम बनाम हीनता। और ये वाली स्टेज कहां से कहां तक की है, तो ये स्टेज है 5 साल से 12 साल तक की। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें बच्चा स्कूल जाएगा, औपचारिक रूप से शिक्षा को ग्रहण करेगा, आत्म अनुशासन बनाएगा। ठीक है ना, उसके बाद वो जो स्कूल की एक्टिविटीज होगा उसमें पार्टिसिपेट करेगा। इसमें भी जो अवस्था है वो 2 कॉन्फ्लिक्ट फेंकेगी, यानी एक संकट होगा पहचान का इस वाली अवस्था में भी, कि बच्चा जब स्कूल में जाएगा और वहाँ के कामों को पूरा कर पाएगा या रिजल्ट उसका अच्छा आएगा या उसमें जो कॉम्पिटिशन होगी उसमें पार्टिसिपेट कर पाएगा और अच्छा कर पाएगा, तो क्या होगा, उसके अंदर सकारात्मकता आएगी और आगे जीवन को लेके इस बारे में जो क्रिया होगी वो होगी कॉम्पिटेंस जागेगी, यानी सामर्थ्यता जागेगी। इसकी जो गुण होगा, गुण क्या है, कॉम्पिटेंस जागेगा, यानी सामर्थ्यता जिसको बोलते हैं। और इसकी क्रिया क्या होगी, खेलना कूदना, स्पोर्ट्स में या स्कूल में स्कूल वर्क कंप्लीट कर पाएगा, अपना स्कूल वर्क कंप्लीट कर पाएगा, अच्छे नंबर लेके आ पाएगा या किसी भी चीज में पार्टिसिपेट कर पाएगा और उसमें अच्छा कर पाएगा, तो क्या होगा, वो सकारात्मक रूप से डेवलप कर जाएगा। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाया या अदर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया और किसी वजह से फेल हो गया या लगातार फेल होता रहा या किसी वजह से पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिला, तो क्या होगा, उसमें नकारात्मकता की भावना आ जाएगी और जीवन भर उसमें हीनता की भावना रहेगी, लोगों से आई कांटेक्ट नहीं कर पाएगा, बातचीत करने में बड़ी समस्या होगी, सोसाइटी में ज़्यादा रहना पसंद नहीं करेगा, अकेले रहना पसंद करेगा अगर वो नकारात्मक रूप से विकसित हो गया तो। वरना तो अगर सकारात्मक रूप से विकसित हुआ, लगातार किसी एक्टिविटी में उसने पार्टिसिपेट किया है, थोड़ा खुलने का मौका मिला है, तो क्या होगा, वो अच्छे से विकसित हो पाएगा, सकारात्मक रूप से विकसित हो पाएगा।
चलिए आगे की स्टेजेस को देखते हैं। पांचवी स्टेज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसी को ही जो एरिक एरिक्सन है उन्होंने पहचान का संकट बताया है और स्टेनले हॉल ने इस वाली अवस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा है, जिसको हम किशोरावस्था कहते हैं। ये जो है वो 5th स्टेज है और जैसे कि हम टी ए और 2 आई पढ़ चुके हैं, उसमें से एक आई बचा है जो कि हमारी सप्तावस्था में देखेंगे, जिसमें है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। इसका मीनिंग है हिंदी में अस्तित्व बनाम भूमिका द्वंद्व। भूमिका द्वंद्व ये जो अवस्था है वो 12 साल से 18 साल की अवस्था है और ये इस एज को जो एरिक्सन है उन्होंने टीन एज भी कहा है, ठीक है। और इसमें ये जो अवस्था है वो क्या है, किशोरावस्था है, किशोरावस्था है, ठीक है। उसके बाद अगर इसमें भी जो ये जो स्टेज है ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट व्यक्ति है, सकारात्मक रूप से और नकारात्मक रूप से। अगर बच्चा जो है अपनी भूमिकाओं को देखता है, अपनी भूमिका को ढूंढता है, अपनी आइडेंटिटी को क्लैरिफाई करना चाहता है, ये जो बच्चा है, फॉर एग्जाम्पल जब बच्चा इस स्टेज में आता है या किशोर अवस्था हो जाता है तो जब वो बच्चों के साथ खेलने जाता है तो बच्चे कहते हैं आप बड़े हो चुके हो, या जब वो बड़ों के पास बैठने जाता है तो बड़े कहते हैं कि आप बच्चे हो, खेलो जाके। तो वो अपनी आइडेंटिटी को देख रहा होता है, खोज रहा होता है कि एक्चुअली में वो बड़ा है कि छोटा है, वो है कौन, ठीक है। तो इसमें क्या है, वो समाज में खुद की पहचान चाहता है, वो जानना चाहता है कि आखिर वो है कौन। इसको गोल्डन पीरियड भी कहा है, ठीक है, इसको गोल्डन पीरियड भी कहा गया है, स्प्रिंग स्टेज भी कहा है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट अवस्था है किशोरावस्था, ठीक है। इसमें बच्चा क्या करता है, कई तरीके की एक्टिविटी करता है। इसमें उसके जो इलेक्ट्रा और ओडिपस जो ग्रंथियां होती हैं अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, तो वो भी यहाँ पे विकसित होने लगती हैं। और बच्चा अगर पॉजिटिव वे में सकारात्मक रूप से अगर वो विकसित हो पाया तो वो अपनी आइडेंटिटी को क्लैरिफाई कर पाएगा, और अगर नहीं कर पाया, वो नकारात्मक रूप से विकसित कर गया, तो जिंदगी भर उसके अंदर वो खुद की भूमिका या आइडेंटिटी को तराशता रह जाएगा, स्थितियों से लड़ने की क्षमता नहीं आएगी और खुद को पहचान नहीं पाएगा कभी भी। वो यही ढूंढता रह जाएगा कि पहचान की स्थिति रहेगी, मतलब संकट की स्थिति रहेगी, वो कभी भी खुद को तलाश नहीं पाएगा। सकारात्मक रूप से उसका विकसित होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसमें क्या, अगर हम क्रिया की बात करें तो इसकी जो क्रिया है, इसमें क्रिया क्या होगी, निष्ठा आएगी, गुण क्या आएगी, निष्ठा आएगी। और क्रिया क्या है, स्थितियों से लड़ने देना है, स्थितियों से लड़ने देना है। इस वाली जो स्थिति है, जो हमारी किशोरावस्था है, उसमें बच्चा खुद को आइडेंटिफाई कर रहा होगा, खुद को कई तरीके से देखेगा, कई सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। तो क्या होगा, अगर वो पॉजिटिव वे में विकसित हो जाता है तो क्या होगा, वो ठहराव कर पाएगा जो आगे आने वाली स्थिति है, तो जो आगे आने वाली स्टेजेस है उसमें ठीक प्रकार से विकसित हो पाएगा। क्योंकि बाल्यावस्था, ये जो किशोरावस्था का काल है ना, वो बाल्यावस्था और वयस्कावस्था के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, कहेगा ब्रिज का, ठीक है, ब्रिज का काम करता है क्या, किशोरावस्था, ठीक है। देखिए आगे ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने पूरे जीवन की बात की है, पूरे जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक की मनुष्य की जीवन पर्यंत चलने वाले विकास की बात की है। बाकी जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो ज्यादातर खाली किशोरावस्था तक ही बात करते हैं, पर इन्होंने मानव का विकास किस तरीके से अवस्थाओं में होता है उसकी बात वृद्धावस्था तक की है। तो एक यही ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने ये बात की। चलिए आगे देख लेते हैं, वर्सेस आइसोलेशन।
इसका मतलब है घनिष्ठता बनाम अकेलापन। ठीक है, तो ये जो अवस्था है वो 20 साल से 40 साल तक की अवस्था है। इसमें इंसान रिलेशनशिप्स बनाएगा अपनी। ठीक है, अगर सकारात्मक रूप से इसमें भी ये जो अवस्था है ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट फेंकेगी, जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक रूप से जो मानव है या जो भी है ऑर्गेनिज्म है उसका विकास होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करें, रिलेशनशिप्स फाइंड होंगे, रिलेशनशिप्स फॉर्म होगा, सोशली सेक्सुअली, और इंटीमेसी जो है वो कायम करेगा। ठीक है, लगातार काम करेगा अपने ऊपर, रिलेशनशिप्स को फाइंड करेगा और अपनी फैमिली के बारे में सोचेगा, अपने कैरियर के बारे में सोचेगा, अगर वो सकारात्मक रूप से विकसित हुआ तो। और अगर नहीं हुआ तो संतोषजनक या घनिष्ठता या अकेलापन रहने की भावना आ जाएगी, किसी के साथ आइसोलेट नहीं कर पाएगा या रह नहीं पाएगा, झगड़े होते रहेंगे लगातार, तो उस तरीके से उसका विकास नहीं हो पाएगा। अगर सकारात्मक रूप से आया तो रिलेशनशिप्स अच्छे बैठ पाएंगे, समाज में अच्छा उठ बैठ पाएगा, समाज के लोगों से अच्छा इंटरेक्ट कर पाएगा। ठीक है, तो अगली अवस्था को देखते हैं, सातवीं की। तो सातवीं है प्रोडक्टिविटी, यहाँ पे जी की जगह पी कर लीजिएगा, प्रोडक्टिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन, उत्पादकता बनाम ठहराव। तो इसमें जननात्मकता आएगी। ठीक है, इस वाली जो अवस्था है ना उसमें क्या आएगी, जननात्मकता आएगी, और ये 40 से 45 साल की अवस्था है। इसमें भी ये जो अवस्था है इसमें भी दो तरीके के कॉन्फ्लिक्ट होंगे। इसमें वर्क करेगा, केयर करेगा, पेरेंटिंग के जो तरीके हैं वो आ जाएंगे कि किस तरीके से फैमिली में रहकर बच्चों की केयर की जाती है। ठीक है, तो अगर वो पॉजिटिव वे में गया, सकारात्मक रूप से विकसित हो पाया जो ऑर्गेनिज्म है, तो क्या होगा, तो वो पेरेंटिंग उसकी अच्छी होगी, वो बच्चों की देखभाल अच्छे से कर पाएगा, स्थिर हो पाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, उत्पादकता मतलब अच्छे से देख रेख कर पाएगा। और ठहराव की बात का मतलब ये है कि अगर नकारात्मक रूप से हुआ तो स्थिरता उत्पन्न हो जाएगी, और स्थिरता उत्पन्न नहीं हो पाएगी जिससे खतरा बढ़ जाएगा, और मारा पीटी जो लोग ड्रिंक वगैरह करके आते हैं तो उस वजह से भी नकारात्मक रूप से उनका विकास हो गया होता है। तो इस वाले में हमें क्या करना है, इस वाले का जो गुण है, इस वाले में अगर सकारात्मक रूप से विकसित हुआ तो केयर आएगी, केयर बच्चों के प्रति, पेरेंटिंग इसमें जो करेगा ना, जो भी ऑर्गेनिज्म होगा तो पेरेंटिंग करेगा, तो इसमें गुण यानी वर्चू क्या डेवलप होगा कि वो केयर करेगा। अगला देखते हैं, ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, बुढ़ापा बनाम निराश। ये 65 साल से ऊपर प्लस एज। ठीक है, इसमें अगर अपनी होल लाइफ को क्या करेगा, देखेगा, जब बुढ़ा हो जाएगा तो वो ये देखेगा बैठ के कि उसने अपनी पूरी लाइफ में क्या किया है, बच्चों को सेटल कर पाया है। अगर उस अवस्था तक आते आते उसने अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया होगा तो वो सेटिस्फाई होगा और सकारात्मक रूप से उसका विकास हो गया होगा। तो वर्चू क्या आ जाएगा वहां पे, मतलब वहां पे गुण क्या आएगा, विजडम आएगी, बुद्धिमत्ता आएगी। ठीक है, बुद्धिमत्ता या विजडम आएगी। ठीक है, लेकिन अगर वो नकारात्मक रूप से विकसित हुआ, जो ऑर्गेनिज्म है नकारात्मक रूप से या अनसेटिस्फाइड हुआ अपने जीवन को लेके, अपनी होल लाइफ को देखने के बाद में
अगर वो अनसेटिस्फाई हुआ तो वो चिड़चिड़ा बुढ़ा बनेगा। कुछ लोग होते हैं, देखा होगा आपने अपने आसपास ही, कोई आंटी है या कोई अंकल है तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े होंगे। कुछ लोग हैं वो मस्त मौला इंसान है, तो जिनका विकास सकारात्मक रूप से हो जाता है वो बिल्कुल मस्त मौला रहते हैं, और जिनका विकास नकारात्मक रूप से होता है वो चिड़चिड़े बुढ़े टाइप के बन जाते हैं। तो ये थी एक्शन की 8 स्टेजेस। चलिए आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही काम चलाऊ हो गई है, लेकिन मिलते हैं। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगली वीडियो में फिर से इसी टॉपिक को डिस्कशन कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।